सब करेंगे, धुआंधार पीवाईक्यूज करेंगे इस साल हम लोग। हाँ जी, खींच के एकदम हनुमान जी की पूंछ बना दिया, बढ़ते ही जाओ करते ही जाओ। तो वही बात मैथ्स कर दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल जो आप करोगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में वही काउंट किया जाएगा, इसलिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बट मैथ्स में क्या होता है बेटा कि थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत होती है। चलिए, हाँ क्लियर है, तो फिर स्टार्ट कर दिया जाए हमारा बेहतरीन वाला सेशन आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स मामा पे। तो जैसा कि बेटा बोला था 3D ज्योमेट्री की थ्योरी हम लोग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या है, अब हमें मिक्स्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं पीवाईक्यूज, मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3D ज्योमेट्री पे, उसको हम लोग अब करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो बड़े ही ध्यान से आप सुनेंगे और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए हमारे पास 4 सवाल है बेटा। ये देखिए हमारे पास है पहला सवाल, बड़ा ही बेहतरीन, और ये है आपका 2024 से। शुरू के दोनों सवाल आपके 2024 से रहेंगे। हाँ, ये भी जनवरी 2024 से, ये 2023 से, और ये अप्रैल 19 का। तो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3D ज्योमेट्री मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आप बड़े ध्यान से इन चीजों को समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं बेटा। देखिए क्या है सवाल, O इज द ऑरिजिन। चलिए, हमें पता ही है O ऑरिजिन होता है। क्या ऑरिजिन है? 0 0 0। M and N are the points on this and this line। तो अब देखिए, डिफरेंट क्वेश्चन था ये, यूजुअल क्वेश्चन से हटके, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है वो इस पे है और इस पे है, M और N, M इस पे है और N इस पे है, और Mn इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Mn क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो इन दोनों लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो Mn है। आपको बेटा क्या निकालना है? OM डॉट Mn। तो क्या होगा OM डॉट ON, वो आपको बताना है। देखिए, अपन क्या करेंगे, यहां पे कोई भी पॉइंट लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 5, लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 5। दूसरा वाला पॉइंट हो गया इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो ये हो गया 12 म्यू माइनस 8, 5 म्यू माइनस 2, 9 म्यू माइनस 11। ये हमने पॉइंट ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है ये जो Mn है, दिस इज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। मतलब ये दोनों लाइंस जो है वो स्क्यू लाइंस हैं, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हो, जो स्क्यू लाइंस होती हैं आपके पास, उस पे आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हो वो किसके अलोंग निकालते हो? अगर L1 लाइन है पैरेलल B1 वेक्टर के और L2 लाइन है पैरेलल B2 वेक्टर के, तो जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हो बेटा, वो निकालते हो उस वेक्टर के अलोंग जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, B1 के भी B2 के भी। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि एक वेक्टर है B1 के पैरेलल, दूसरा लाइन है B2 के पैरेलल। L1 L2 स्क्यू लाइंस हैं, L1 है B1 के पैरेलल, L2 है B2 के पैरेलल। तो जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं वो किसके पैरेलल होता है? B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होता है, और क्योंकि B1 क्रॉस B2 दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, B1 क्रॉस B2 के अलोंग हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि Mn जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है। मतलब ये जो Mn पॉइंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग लाई कर रहा है। तो जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हो तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है वो L1 को M पे, L2 को N पे कट कर रही है, यही कहने का मतलब है।
तो ये mn लाइन b1 क्रॉस b2 के है, मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये हो गया और ये हो गया, हमने पॉइंट ले लिया। pq क्यों, इसको हम लोग mn बोलेंगे। ये देखिए हमने इसको m और इसको हमने n बोल दिया, ठीक है। तो ये अपना mn हो गया। अब चलिए b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो जब आप b1 क्रॉस b2 निकालोगे तो वो हो जाएगा b1 वेक्टर हो गया आपका यहां से 4 1 3, b2 वेक्टर हो गया बेटा 12 5 9। तो जब आप b1 क्रॉस b2 निकालोगे तो यहां से आएगा i कैप, और ये 9 माइनस 15 तो ये हो गया -6 माइनस j कैप, 36 माइनस 36 प्लस k कैप, 20 माइनस 12 दैट इज 8। तो ये आ गया -6i प्लस 8k कैप। तो आपका जो b1 क्रॉस b2 है वो इसके अलाउंग है। तो जो mn है, अब mn का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो निकालो, drs ऑफ mn। तो mn हो गया x2 माइनस x1, तो 12 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 13, ये हो गया 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6, ये हो गया 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16, है ना। अब ये प्रोपोर्शनल होंगे, देखिए कैसे, ये है 12 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 13, है ना, दिस माइनस 13 माइनस 13। सो डायरेक्शन रेशियो का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट यहाँ से ये है और वहां से है -6, तो दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, दिस अपॉन -6। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, और यहां से अगर वो सेकंड वाला पॉइंट लेंगे तो 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6, और यहां से जब आप z वाला लोगे तो 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16। 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16, और इधर हो गया 8, यहां पे मिल गया आपको 8। अब यहां से बेटा आपको लैम्डा म्यू निकालना है, सोचो। हाँ, आपके चैट्स में देख लो, हाँ, नॉट प्राइवेट, यू कैन सी, देखो अच्छे से दिख रहा है सबको, देखो मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, चैट ऑप्शन भी इनेबल्ड है। हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, तो आगे बताएंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बेटा, चलो फिर अब यहां से लैम्डा म्यू लेकर के आते हैं। इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 0 हो गया, यहां पे आपको मिलेगा 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6 इंटू माइनस 6, दिस इज 0। तो यहां से 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। ये आती है अपनी पहली इक्वेशन। अब इसको आप करोगे तो 8 इंटू दिस इक्वल टू 0, वहां से आपको सेम ही मिलेगा। तो आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो एक बार, हाँ जी, आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो। तो जब आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू और ये हो गया -3 इंटू, चलिए अब यहां से 48 म्यू
अगर आप लैम्डा म्यू को आप इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 48 एंड 7 55, तो ये 75 म्यू हो गया माइनस 25 लैम्डा, और ये तो 100 ही हो गया, है ना। तो 25 से आप इसको कट कर दो, 3 म्यू माइनस लैम्डा, दिस इज 4। ये बना बेटा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है 3 म्यू माइनस 4, यहां रखेंगे 5 म्यू माइनस 3 म्यू माइनस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये बन के आता है 2 म्यू इक्वल टू 2 म्यू इक्वल टू 1। तो ये म्यू इक्वल टू 1 जब आप यहां रखोगे तो लैम्डा आ जाएगा 3 माइनस 4, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस 4, दैट इज माइनस 1। तो लैम्डा है -1, म्यू है 1। अब तो आपको mn मिल गया। अब MOM वेक्टर डॉट ON वेक्टर निकालो, डॉट प्रोडक्ट, वो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना बोलिए। हाँ जी मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, होगा ऐसे। तो फिर लैम्डा 1 -1 है, म्यू 1 है, ठीक है। तो यहां पे जब आप पुट करोगे तो लैम्डा कितना था -1 और म्यू 1। तो यहां पे आपका m आएगा, लैम्डा अगर -1 है तो और म्यू है अगर आपका 1 तो और दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे OM डॉट ON तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 9 प्लस 4, तो -1 आ जाता है आंसर। ये थी कहानी बेटा। बहुत अच्छा सवाल था, ये बहुत ही डिफरेंट सवाल था। बच्चे सोच नहीं पाते यहाँ पे कि जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग बोला जाए तो कैसे करना है। तो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया, क्लियर हो गया है आपको। प्यारा सा सवाल था। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है ये PYQ करके? अच्छा फील हो रहा है? सारे PYQs आपको करा दिए, 50 प्लस PYQ हो गए होंगे वेक्टर 3D मिला करके। एक भी मॉडल, एक भी टाइप ऑफ PYQ छोड़ा नहीं जाएगा बेटा, इसके लिए आप बेफिक्र रहो, सब कुछ कराया जाएगा आपको। आपको जरा सा भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आप कूल माइंड से एकदम तैयारी करो। 1 बाय 1 टॉपिक्स आएंगे, जैसे वेक्टर 3D अभी जैसे ही खत्म होगा 7 to 8, 8 to 9 पे हम कैलकुलस लेकर के आएंगे, और वहां पे आपको आने वाला है मजा, क्योंकि वहीं से जेईई मेंस का रास्ता खुलता है बच्चों के लिए। और मॉर्निंग में तो हम लोग ऑलरेडी 2D ज्योमेट्री पढ़ ही रहे हैं, तो सब कुछ एज पर द प्लान आपके लिए लेकर के आया जा रहा है बेटा। तो आप बिल्कुल इसको यूटिलाइज करते हुए चलो और समझते हुए, प्रैक्टिस करते हुए चीजों को अप टू डेट रखो। ये नहीं कि 3D अभी पढ़ा फिर 1 महीने बाद फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, नहीं, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है यही सवालों की, कुछ और की नहीं। ठीक है, एक सवाल हो गया, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। तो बेटा दूसरा सवाल है आपके पास ये जनवरी 2024 जेईई मेंस सेशन से। तो देखिए ये सवाल कैसा था, 3D ज्योमेट्री से थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला सवाल था। देखिए क्या था कि D1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट इज D1? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। D2 is shortest distance between this and this, find out this। देखो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन काफी ट्रिकी है, यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं। अगर उन्होंने A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर अच्छे से नहीं लिखा तो पक्का गलती करेंगे और सवाल को से -1 ले जाएंगे, जो कि उनको +4 लेकर के आना चाहिए था।
तो देखिए बड़े ध्यान से इसको आप करोगे। देखिए बेटा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम। x माइनस माइनस 1 ये हो गया y अपॉन 1/2, ये हो गया आपका z डिवाइड बाई 1/12 है ना, और यहाँ हो गया 1। अब यहाँ पे आपने क्या किया, x माइनस 0/1 y माइनस 2 बाई 1, ये हो गया 6 इंटू z माइनस 1, तो इसको अपन ने कर दिया 1/6। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 को उड़ा दिया, तो z माइनस 1/1/6 बनता है। ये है बेटा आपका जो है पहली लाइन, है ना। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तभी आप ये मेक श्योर करोगे कि आप सवाल को पूरा सही कर रहे हो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे, यहीं से शुरू कर दोगे, तो फिर बेटा कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डाटा यूज करके क्वेश्चन को गलत करोगे। तो ये स्टेप बहुत क्रूशियल हो जाता है। अब देखो a1 वेक्टर आपके पास क्या हो गया, माइनस आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, और a2 वेक्टर हो गया 0i कैप माइनस 2j कैप 1k कैप, b1 वेक्टर हो गया i कैप हाफ j कैप 1/12k कैप, b2 वेक्टर हो गया i कैप j कैप 1/6k कैप। तो a1 a2 b1 b2 मिल गया। यहां से अब d1 निकालो, अब d1 आप सही निकालोगे। ऐसे ही मैं सेकेंड लाइन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड लाइन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको d1 d2 निकालना है। प्रैक्टिस, बहुत सारे सवाल हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के किए हैं। ये इस तरह के सवाल को तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन, नथिंग मोर देन कैलकुलेशन। चलो एक बार ट्राई करो आप, अगर नहीं आता है तो हमें बताओ, तब तक देखें क्या हलचल मचा रहे हो आप लोग चैट बॉक्स में। हाँ 3D बहुत इजी है, बिल्कुल है यार, सब कुछ इजी है। आप पढ़ो मैथ्स मामा के साथ, मैथ्स मजेदार है। लर्न मैथ्स, लव लाइफ। यस चलो बेटा, तो यहां तक आप क्लियर हो, कोई समस्या यहां तक, किसी तरह की कोई दुविधा, ये सवाल आप कर लोगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला सवाल है, L passes through origin perpendicular to this। तो सबसे पहले तो आप L निकाल लो। यहां पे कैसे आप निकालोगे, ये रहा आपका i कैप j कैप k कैप, और L के लिए आप क्या लिख रहे हो, 1 2 3 2 2 1, 2 minus 6 तो -4, 1 minus 6 तो -5, 2 minus 4 तो ये -2, ये हो गया आपका -4i प्लस 5j माइनस 2k। तो आप जो L वेक्टर, L लाइन लिखोगे वो क्या लिखोगे, x अपॉन -4 y अपॉन 5z अपॉन -2। तो ये आपने लिख दिया। P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। तो ये L है, L1 आप क्या लिखोगे,
तो L1 ये जो है बेटा वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन में लेके आते हैं, ये A1 वेक्टर, ये B1, तो आप लिखोगे x माइनस 1, ये हो जाएगा y प्लस 11 और ये हो जाएगा z प्लस 7, और यहाँ पे 1 2 3 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, यहां से आपको P मिलेगा। ठीक है, तो यहां से जो आपको P मिलेगा लेंदी है, बस लेंदीनेस है। आपको क्या बोला था, जब भी आपको लेंदी सवाल करना हो हमेशा सोचना 2023 जेईई मेन सेशन के बारे में, आपको मिल जाएगा जवाब। केवल लेंदी है, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है। देखिए कितना समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। यहां से अपन ने लैम्डा के टर्म में लिया, तो ये बन गया -4 लैम्डा 5 लैम्डा -2 लैम्डा, इसको लिया म्यू के टर्म में, तो म्यू प्लस 1 2 म्यू माइनस 11 3 म्यू माइनस 7। ठीक है, ये लैम्डा के टर्म में और ये म्यू के टर्म में अपन ने ले लिया, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। -4 लैम्डा इज म्यू प्लस 1 एंड 5 लैम्डा इज 2 म्यू माइनस 11। तो म्यू की वैल्यू अपन यहां रखते हैं, तो कितना आएगा 5 लैम्डा इज 2 टाइम्स -4 लैम्डा -1 -11, तो 8 5 प्लस 8 13 लैम्डा, ये हो गया -2 -11, तो ये हो गया -13। यहां से लैम्डा आता है बेटा -1, लैम्डा -1 यहां पे रखो आप, तो म्यू आ जाएगा 3, है ना, म्यू आ गया 3, लैम्डा म्यू आ गया, तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर L2 में निकालो। देखो अननेसेसरली बस क्वेश्चन को खींच खींच के एकदम हनुमान जी की पूंछ बना दिया, बढ़ते ही जाओ करते ही जाओ, तो वही बच्चा इन सवालों को करेगा, कर पाएगा जो पेन एंड पेपर प्रैक्टिस खूब कर रहा है। पर डे 20 क्वेश्चंस का टारगेट आपको रखना चाहिए, लेकिन एकदम से नहीं आएगा, 5-6 से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ, है ना। कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है सवाल में, बस लेंथीनेस कर दिया गया है। देखिए अभी आपके सामने करते हैं, लैम्डा की वैल्यू -1 है ना, तो लैम्डा -1 जब आप रखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन के आता है आपका 4 5 और 2, तो ये पॉइंट आ गया 4 5 2, इसको लिख लेते हैं 4 5 और 2, ये है बेटा आपका पॉइंट। अब आगे चलिए, अब क्या बोला गया है कि Q is foot of perpendicular of P on L2। अब L2 लिखिए, तो L2 कैसे लिखोगे, -1 0 और 1 है, तो आप ले लो -1 0 1, तो जब -1 तो यहां पे -1 0 1, ठीक है। और L2 किसके पैरेलल है, देखिए कैसे ले रहे, x1 हो गया आपका -1, y1 हो गया 0, y हो गया 1, यहाँ पे 2 2 1, तो वहां पे आप लोगे 2 2 1 2 2 1, ठीक है। अब यहां से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है। चलिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए वही तरीका, सबसे पहले आप एक पॉइंट अज्यूम करो। कैसे अज्यूम करोगे, k ले लो इस पर, 2k -1 2k और k + 1, ये पॉइंट अपन ने अज्यूम किया इस लाइन L2 पे, ठीक है। अब यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है, देखिए P से M, तो इसको मैं M बोल रहा हूं। तो यहां से जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया तो ये 90 डिग्री होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालिए M - P, तो ये क्या हो जाएगा 2k - 1 - 4, सो 2k - 5 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 2k + 5 हो जाएगा ना। अब ये k + 1 - 2, तो k - 1, ये है इसका डायरेक्शन रेशियो। अब ये है 2 2 1, तो परपेंडिकुलर, तो 2 ×
2k minus 1 plus 2 into 2k plus 5, 1 into k minus 1, this is 0, 4k, 8k, 10 minus 2, so 8 minus 1. तो यहां से आपको आता है 4 और 4 8 and 1 9 के, और ये हो गया 10 minus 3, तो 7 इक्वल टू -7. के आ गया आपका -7/9. अब जब आपका के मिल गया ना, तो ये पॉइंट मिल गया, यही तो है अल्फा बीटा गामा. जोड़ दो, आंसर आ जाएगा. केवल कैलकुलेशन है बेटा, केवल कैलकुलेशन. एक ही तरीका है कि आपको इसको खूब करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तभी आप इसको मास्टर कर पाओगे. काफी लेंथी सवाल देखे हमने आज. हाँ, और भी सवाल देखेंगे. अभी तो देखो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी लंबी चलेगी अभी. हाँ, अभी तो हमने फर्स्ट चैप्टर उठाया है 3D ज्योमेट्री. अभी तो पूरा कैलकुलस करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस सब करेंगे. धुआंधार पीवाईक्यूज करेंगे इस साल हम लोग. हाँ जी, हाँ, विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम है? चलिए, तो अब एक और सवाल लेते हैं बेटा, जो कि काफी डिफरेंट सवाल था, काफी अच्छा सवाल मैं बोलूंगा इसको, काफी अच्छा सवाल. अप्रैल 2019 का सवाल है ये. देखिए क्या बोला गया. आर जो है एक पॉइंट है 4yz. आर पॉइंट क्या है? 4, y, z, जो कि एक लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रहा है इन दोनों लाइंस को, उस पे लाई करता है. फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ऑरिजिन. ठीक है, तो देखो, अगर ये PQ है लाइन सेगमेंट जो इससे पास कर रहा है, तो क्या आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो? लिख दो इक्वेशन. कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 3 z माइनस 4. यहां हो गया x2 माइनस x1. ये हो जाएगा 8 माइनस 2 दैट इज 6. ये हो गया 3, ये हो गया 6, है ना. तो ये हमने इक्वेशन लिख दिया. अभी इसको अपन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ k. तो अगर इसकी वैल्यू हम k ले रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा? 6k प्लस 2, 3k माइनस 3, 6k प्लस 4. ये एक पॉइंट ले लिया. अब देखिए यहां पे क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे, उनका फॉर्मेट जो है, उनका टाइप जो है, वो यही रहने वाला है बेटा. अब देखो यहां पे क्या बोला गया? 4yz. तो दिस इज इक्वल टू 4. तो आप बोलोगे 6k प्लस 2, दिस इज 4. तो यहां से k आ गया 2/6, दैट इज 1/3. तो अगर k आ गया 1/3, तो इसको आप यहां पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4. तो ये ऑलरेडी है 1/3, सो 1 माइनस 3 हो गया -2, और ये हो गया आपका 2 प्लस 4 दैट इज 6. अब इसकी डिस्टेंस निकाल दो ऑरिजिन से. 36 एंड 2 हो गया 40 और 4 कितना हो गया? √56. बस देखो बेटा कितना आसान है आपके लिए पीवाईक्यूज करना. कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है, बहुत बहुत इजी है. चीजों को उस तरीके से ही आप लें जैसे बताया गया है ना. तो 3D में कुछ और पीवाईक्यूज रहते हैं, 3-4 पीवाईक्यूज और हैं जो डिफरेंट टाइप के, उसको हम लोग कल खत्म कर देंगे.
और फिर मंडे से आएंगे हम लोग कैलकुलस के साथ। बहुत बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो बिल्कुल आप बने रहिए। डोंट मिस एनी क्लास, डोंट मिस द प्रैक्टिस एट होम एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि ये समय बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, नेगेटिव चीजों से दूर रहें, है ना। और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। ये नहीं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो केवल मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को कंप्लीटली इग्नोर किया, अभी केवल फिजिक्स कर रहे हैं, मैथ्स नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। आप टाइम टेबल बना के चलो। हाँ, कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे थोड़ा और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो सपोज आप 6 आवर्स पढ़ रहे हो तो आप 4-1-1 कर लो। 4 आवर्स फिजिक्स कर लिया, 1-1 मैथ्स कर लिया। इफ यू आर लैगिंग इन फिजिक्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं फिजिक्स ज्यादा पढ़ो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मैथ्स पे कुछ ज्यादा टाइम देने की जरूरत है तो मैथ्स को 3 आवर्स कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री को 90 मिनट्स करके, वैसे आप प्लानिंग कर लो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट ऐसे मत करो कि 6 घंटे पढ़ा तो 6 घंटे केवल मैथ्स कर दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल जो आप करोगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, वही काउंट किया जाएगा। इसलिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बट मैथ्स में क्या होता है बेटा कि थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत होती है, तो वो करते हुए चलें। ठीक है बेटा, समझ गए? कुछ भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन? हाँ बिल्कुल, आप चैट में बताइए। यस, चैट बॉक्स में बताइए कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो। नहीं तो एक और धांसू सा पीवाईक्यू मैं और लेता हूं। बहुत अच्छा पीवाईक्यू था, उसको हम लोग यहाँ पे नोट नहीं कर पाए, उसको मैं अभी लिख देता हूं। देखिए, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पीवाईक्यू था 3D ज्योमेट्री से। हाँ देखिए, ये सवाल था बेटा। ये आपका पीवाईक्यू है जून 2022 से। अब ये जून कैसे आ गया? अभी तक तो हम लोग जनवरी और अप्रैल ही देख रहे थे, उसकी भी कहानी आपको बताई जाएगी। पहले मैं सवाल कंप्लीट कर दूं। चलिए बेटा, तो ये सवाल है आपके पास। देखिए कितना डिफरेंट सा सवाल पूछा गया था। हाँ, और ये सवाल आपको इसलिए भी डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जून लिखा हुआ है। तो हाँ देखिए, 2022 कोविड टाइम चल रहा था बेटा, तो जो एग्जामिनेशन था वो मई में हो नहीं पाया, अप्रैल में हो नहीं पाया, तो वो डिले हो गया था। तो इसलिए ये जून में एग्जामिनेशन लिया गया था, तो इसीलिए ये जून से सवाल है। देखिए कितना प्यारा सवाल है, कितना डिफरेंट सवाल है। 2D ज्योमेट्री का यूज करके 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पे।
मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आ जाएगा ये सवाल करके, आपको एकदम बहुत ही अच्छा फील होगा कि कैसे सवालों को, कैसे टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को इजीली लिंक किया जाता है एग्जामिनेशन में, उसकी आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलने वाली है। हाँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए और ट्राई कीजिए कि कैसे करके इस सवाल का आंसर लाया जाए। देखिए क्या बोला गया है कि L1 इज अ स्ट्रेट लाइन। L1 एक स्ट्रेट लाइन है XY प्लेन में, तो अगर XY प्लेन में है तो उसका Z 0 है ना। X इंटरसेप्ट और Y इंटरसेप्ट है इतना। अब आप याद करो, आप क्या बोलते हो 2D ज्योमेट्री में, अगर x और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो क्या आप क्या लिखते हैं इक्वेशन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप लिखोगे 8x प्लस 4√2y इक्वल टू 1 और आपने लिखा z इक्वल टू 0। हाँ या ना? आपने इस तरीके से लाइन की इक्वेशन लिखी। अब यहां पे क्या है कि L2 है आपका ZX प्लेन में, ठीक है। L2 है जब आपका ZX प्लेन में, तो देखो क्या होने वाला है कि L2 है आपका ZX प्लेन में, X इंटरसेप्ट है इतना, Y इंटरसेप्ट है इतना। चलिए, तो अगर आपका X और Y इंटरसेप्ट है, X और Z इंटरसेप्ट है इतना, तो आप लिखोगे X अपॉन -1/8 y अपॉन -1/6√3 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको मिलेगा -8x -6√3y दिस इज इक्वल टू 1। तो ये मिल गया आपको सेकंड इक्वेशन। यहां नहीं y नहीं ना, z, यहां पे आप z करोगे z और यहां पे भी आप z करोगे और यहां पे आपने बोल दिया y इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है कहानी सारे बच्चों को? तो अब देखिए बेटा, ये है आपकी पहली लाइन और ये है आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, पहली लाइन और दूसरी लाइन आपको दी गई है। अब आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि कैसे आप डिस्टेंस निकालोगे L1 और L2 के बीच जब इस फॉर्मेट में चीजों को दिया जाए। तो देखिए ये जून 2022 का सवाल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, ऐसा है कि पहले अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके जेईई मेंस के सिलेबस में हुआ करता था, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अभी उसको जेईई एडवांस में डाल दिया गया है 2024 के बाद। तो ये सवाल उससे पहले का है, लेकिन ये डिफरेंट सवाल है क्योंकि अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों को यहाँ पे यूज कराया जा रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आप पढ़ते हो बेसिक 2D ज्योमेट्री में कि अगर कोई लाइन का x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, इक्वेशन लिखते हैं x/a + y/b = 1, लिखते हैं ना। तो वही चीज यहां पे यूज कराया जा रहा है। हाँ, तो समझिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये एक डिफरेंट सा सवाल हमने आपको दिखाया है। अब देखिए, अब जब हम लोग जेईई एडवांस करेंगे, जेईई एडवांस का आपको क्लास यहाँ पे दिया जाएगा, तो वहां पे आपको ये बताएंगे कि कैसे हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन को सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करके फिर उसकी इक्वेशन को निकालते हैं, कैसे हम लोग वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो आपको एक बार मैं रिकॉल कराना चाहूंगा बेटा कि आज आपको क्या क्या कराया गया है। देखिए, यहां से हमारी कहानी शुरू हुई है 21/11। ये पहला सवाल आपको जनवरी 2024 से कराया गया। इस सवाल में क्या था, एक नया सवाल आपको देखने को मिला कि जब बोला गया कि पॉइंट्स आर अलोंग द परपेंडिकुलर, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग है। तो वहां पे हमने इस तरीके से किया। सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली डायरेक्शन है B1 क्रॉस B2,
उस डायरेक्शन में हम लोग लेकर के गए और फिर उसको प्रोपोर्शनल किया और वहां से लैम्डा म्यू निकाला कुछ इस तरीके से और वहां से आंसर आया। तो बेटा क्या करना है आपको, इन सवालों को आपने समझ तो लिया है, लेकिन एक बार और आपको इन सवालों को करना है अपने प्रैक्टिस टाइम में। आज नहीं कल करना है, बिना देखे एक चैलेंज लेकर के कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को लॉजिकली सोच पा रहा हूं या नहीं, इस चीज की प्रैक्टिस आपने करनी है घर पे। तभी ये मेक श्योर होगा कि आप इस तरह के सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे आपसे उसको खत्म कर पाओगे लास्ट तक फाइनल आंसर के साथ। है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तभी होगा, ये नहीं कि नोट्स में पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर लिया है, समझ लिया था क्लास में तो एग्जाम में कर देंगे, नहीं होता बेटा। मैथ्स इस मामले में थोड़ा सा क्रूएल सब्जेक्ट है। क्रूएलिटी ये है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो एकदम से वो क्लिक नहीं करता कि इसके बाद क्या स्टेप था, और फिर हम लोग रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने इस सवाल को खुद से कर लिया होता। हाँ तो बेटा इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। कभी भी मैथ्स का सवाल को बस देख के मत छोड़ देना कि इसके बाद हो जाएगा, नहीं होता एग्जाम में। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही देखो, जब आप एग्जाम में गए कोई सवाल बहुत इजी था जिसको आपने रिवीजन करते समय देखा था, बट सोचा कि चलो कर लेंगे ये हो जाएगा, करके नहीं देखा था, एग्जाम में वो फंस गया। अब क्या करेंगे? अब ये जे मेंस का एग्जाम है बाबू, स्टेप मार्किंग तो है नहीं। अगर आपने आउट ऑफ 5 स्टेप्स अगर एक स्टेप भी गलत किया या भूल गए तो फिर पूरा जो टाइम उस क्वेश्चन को आपने दिया वो गया, उसका आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, या तो 0 या फिर -1। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को। मैथ्स में बिल्कुल प्रैक्टिस, मैथ्स का नाम जैसे ही सुने एकदम पेन लेकर कैसे रेडी हो जाओ, बस मैथ्स स्टार्ट। हाँ तो ये था हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं बेटा, क्या देखा था हमने आज। दूसरा सवाल हमने देखा ये वाला, बहुत ही लेंदी कैलकुलेटिव टिपिकल सा सवाल कि बस कैलकुलेशन कराए जा रहे हैं इसमें। ये एक्चुअली दिस इज अ स्पीड टेस्ट। ये सवाल में आप क्या बोलोगे? कौन सा बच्चा है जिसको नहीं पता है कि कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकाला जाता है? कोई है बच्चा जिसको नहीं पता? सबको पता है, लेकिन अब वही चैलेंज है कि कौन सा बच्चा इसको एक्यूरेटली और विद इन गिवन टाइम में खत्म कर पाएगा, वो भी एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीजों को आपको कंट्रोल करना होता है। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर थॉट्स फेंकता है, लेकिन आपको उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर कर जाती है एग्जाम में। अपने आप को कूल कैसे रखें, काम कैसे रखें और अच्छे से आगे कैसे बढ़ें, है ना? हाँ तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे और जरा सी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए जी, तो यहां तक हम लोग आ गए थे, अब आगे की ओर बढ़े। बोलो, ये सवाल तो कैलकुलेटिव था, अब एक और सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए ये सवाल था अगेन महा कैलकुलेटिव, है ना? पूरा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था ये। देखिए कैसे कैलकुलेशन था कि L passes through origin and is perpendicular to this and this। L एक लाइन है जो इन दोनों से पास करके इनके परपेंडिकुलर है। तो हमने वो L का इक्वेशन लिख लिया। सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकाला, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो पासिंग थ्रू 0 0 0 और ये लगा दिया। अब इसके बाद इस पे हमने पॉइंट लिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, क्योंकि बोला गया है P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। तो ये L था, ये L1 था, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और उस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने L2 पे निकाला। जब हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला तो अपने को मिलता है ये। अब इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, देखिए कैसे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, k की वैल्यू आई, अब k जो है वो पुट करके अल्फा बीटा गामा लेके आए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज द आंसर। समझ गए? तो इस तरीके से हमने
इस सवाल को भी बेटा सॉल्व किया था। अब एक और सवाल देखा था हमने फिर अप्रैल 2019 से, एक डिफरेंट सा सवाल था। क्या बोला गया था इस सवाल में कि R एक पॉइंट है जो कि लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q पर है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ओरिजिन। तो अपन ने क्या किया कि सबसे पहले इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन लिखी, K की वैल्यू लेकर के आए, लाइन की इक्वेशन लिखी और इसको इससे सेटिस्फाई कराया, K की वैल्यू लेकर के आए, K को पुट किया तो ये पॉइंट मिलता है। अब इस पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल ली, √a² + b² + c², दैट इज आवर आंसर। फिर उसके बाद हमने देखा एक धांसू सा सवाल जो कि 2D को 3D से लिंक कर रहा था। ये भी बहुत अच्छा सवाल था। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये आप हमें बताएं। 3D हम लोग ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं। हाँ बेटा, ओके, सुपर्ब। यस, हाउ आर यू जिष्णु? हाँ जी, तो आज का सेशन हमारा हो चुका है बेटा, तो वी विल मीट टुमारो और कल फिर से कुछ सवाल करेंगे 3D के, उसके बाद ये कहानी हो जाएगी फिनिश। फिर हम लोग चलेंगे कैलकुलस की तरफ। तो अच्छे से अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वी विल मीट tomorrow morning for the 2D geometry class and evening for vector and 3D class. Thank you so much. We'll catch up tomorrow. Thank you. Yes, hello सुल्तान, how are you? कैसे हो बेटा? मजा आया 3D के PYQ देख करके? हेलो सुल्तान, यस, सुल्तान शमशाद, सॉरी सुल्तान शमनाद, हाय, कैसे हो बेटा? केरला में कैसी है मौसम? ओके, वेरी गुड क्लास, ओके, थैंक यू। और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है बेटा। पूरा कैलकुलस कैसा लगता है आपको, इजी या टफ?